एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज बहुत ही हेल्दी ओट्स का चीला हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओट्स फ्लावर का। आप चाहें तो ओट्स फ्लावर को जो है वो मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, जो कि मिलता है। बट मैं यहाँ पे जो नॉर्मल ओट्स मिलते हैं ना, प्लेन ओट्स, उसको मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। तो 5 से 6 टेबल स्पून के करीब मैंने ओट्स लिए थे और उसको ग्राइंड कर लिया था। और ये सारा हम लोग जो है वो पाउडर बोल लीजिए, नहीं तो फ्लावर बोल लीजिए, तो ये फ्लोर को हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। और इसी के साथ जो इसको बाइंड करने के लिए, चिला को बाइंड करने के लिए, मैं अराउंड 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे ग्राम फ्लोर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नेसेसिटी यहाँ पे नहीं है। तो आप मैक्स टू मैक्स 2 टेबल स्पून बेसन फ्लावर का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून, जितना सफिशिएंट है बाइंड करने के लिए, बस उतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ इसके अंदर हम लोग ड्राई मसाले भी डालेंगे, जिसमें कि हम लोग ऐड करेंगे सॉल्ट, टर्मरिक और हल्दी। हल्दी मतलब टर्मरिक एक ही बात होती है। मिर्ची, रेड मिर्ची। मैं यहाँ पे सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ अराउंड 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है। 1/4 टेबल स्पून हम यहाँ पे हल्दी और टर्मरिक यूज़ कर रहे हैं। हल्दी और टर्मरिक नहीं, मतलब टर्मरिक और यहाँ पे रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं मैं क्यों फंबल कर रही हूँ। और इस सब को अच्छे से जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मिर्ची पाउडर बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे जीरा ऐड करेंगे। अराउंड 1/2 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। साबुत जीरा मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही एक अच्छा टेस्ट देता है। और इसी के साथ इन सबको मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। एक थिक जो है हम लोग यहाँ पे पोरिंग बैटर जो है वो बनाएंगे। बट ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप इसके अंदर पानी डालते हैं ना, ओट्स के अंदर स्पेशली, तो ओट्स ना एक्चुअल में थिक हो जाते हैं। तो थोड़े टाइम बाद ये जो बैटर मैंने पतला पतला भी बनाया ना, ये एकदम से थिक हो जाएगा। तो आपको ये बैटर सब कुछ मिक्स करने के बाद इसको अराउंड 20 मिनट्स के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। उससे पहले हम इसके अंदर सारी सब्जियां जो है मैंने फाइन चॉप कर ली थी। अराउंड मैंने इसमें गाजर लिया है, कैप्सिकम लिया है, टमाटर लिया है, अनियन लिया है, बीन्स ली हैं, चिली है, ग्रीन चिली, और कोरिएंडर डाल के जो है हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे। ये सारी सब्जियां इसमें ना बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। तो मैंने ये सारी सब्जियों को बिल्कुल अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया था। और देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पे बना ली है। थोड़ा पानी भी ऐड किया था। आप जो है इसको 20 मिनट्स के लिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। तो 20 मिनट के बाद देखिए इसका कुछ कंसिस्टेंसी ना ऐसा है, क्योंकि ये थिक हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ओट्स होता है ना, वो फूल जाता है, फ्लफ़ हो जाता है उसका, मतलब फ्लावर भी। तो आपको इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करना पड़ेगा चिल्ला बनाने से पहले, क्योंकि बहुत थिक है। अदरवाइज़ ये ना बहुत मोटा मोटा बनेगा। तो इसलिए इसको जाड़ा नहीं बनाना अपने को, हमें इसको थोड़ा पतला ही रखना है बैटर को। तो इस कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए, पोरिंग कंसिस्टेंसी में। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे नॉन स्टिक पैन। अगर आपके पास आयरन का पैन है तो वो भी आप उसको नॉन स्टिक बना सकते हो। थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा के उसको क्लीन कर लीजिए, तो बस वो आपका नॉन स्टिक बन जाएगा। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक चिला बनाने के लिए अराउंड मुझे 1 to 2 टेबल स्पून यहाँ पे लगते हैं, उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। तो उसको हम लोग अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर मैं लो मीडियम फ्लेम पे जो है वो यहाँ पे चिला बनाऊंगी। तो धीरे धीरे करके हम लोग बैटर का यूज़ करेंगे। अराउंड 2 जो कड़छी है ना, ये मेरे पास छोटी वाली कड़छी है, तो तकरीबन 2 से 3 कड़छी के करीब मैं एक चिला के अंदर यूज़ करती हूँ। और इसको हम लोग डालने के बाद, बैटर को पोर करने के बाद जो है इसको फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 कड़छियाँ जो है वो डाल दी हैं, और अच्छे तरीके से हम लोग इसको राउंड शेप देंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा इधर उधर फैल रहा है, तो कोई बात नहीं, ये इकट्ठा हो जाता है। आप इसको जैसी मर्जी शेप देना चाहें ना, ये वैसी शेप ले लेगा। बट ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप बैटर को फैलाते जाएंगे वैसे वैसे शेप लेता रहेगा। आपको इमीडिएट से ना एक इसको अच्छी सी राउंड शेप देनी पड़ेगी। और साइड्स में ही इसके जो है थोड़ा सा घी भी लगाना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से सिक जाए वहाँ से। अगर आप जो है वो ऑयल का या फिर घी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, तो एक टिप है यहाँ पे कि आप जो हॉट
कर लीजिए थोड़ा-सा अपने घी को या तेल को ना थोड़ा वार्म कर लीजिए, तो ये थोड़ा-सा ना पतली और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ऑयल है वो कम इस्तेमाल होगा। तो देखिए जब तक ये अच्छे से सिके ना एक साइड से, तब तक आप इसको अच्छे से सिकने दीजिए। ऊपर से ना जब ये एक साइड से सिक जाएगा, जहाँ पे मतलब हमने बैटर को पोर किया है, दूसरी जो साइड है ना इसकी देखिए बिल्कुल इस तरीके से हो जानी चाहिए, जहाँ पे आपको रफ ना दिखाई दे और आपका जो बैटर है वो प्रॉपरली कुक हो जाए। देखिए दूसरी साइड से कितना प्रॉपरली कुक हो गया है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो चीला है वो ब्रेक हो सकता है। वैसे तो हमने इसके अंदर बेसन ऐड किया है, ये ब्रेक नहीं होगा, बट मैंने एक्चुअल में 1 टेबलस्पून ही बेसन ऐड किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं कंज़्यूम करना चाहिए और कम ही करना चाहिए, क्योंकि ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीला बहुत ही हेल्दी चीला है। अगर आप इसमें कम घी तेल भी लगाएँगे तब भी सिक जाएगा, बट वैसे तो हम घी तेल कम ही खाते हैं, तो 1-2 टेबलस्पून से घी तेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और क्योंकि ये हेल्दी भी है और मैं यहाँ पे देसी घी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने जो मलाई थी ना, मलाई को इकट्ठा करके घर में ही घी जो है वो मैं निकालती हूँ और उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहा है और अच्छे से हम लोग इसको सेक लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कौन-सी फ्लेम पे सेक रही हूँ। तो जब मैंने बैटर पोर किया था ना, पहले मैंने इसको पैन को अच्छे से गरम कर लिया था फुल फ्लेम पे, फिर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको जो है वो सिकने देती हूँ। और जब ये अच्छे से मतलब 60 टू 70% सिक जाता है, तो मैं अपने फ्लेम को जो है वो फुल फ्लेम से थोड़ा-सा कम फ्लेम करके अच्छे से सेक लूँगी। तो आप चाहें तो इसको पीसेज़ में कट कर लीजिए, ट्रायंगल शेप में कट कर लीजिए, नहीं तो राउंड ही रहने दीजिए। साथ में मैंने यहाँ पे कोकोनट की चटनी जो है वो बनाई थी, और मैं कोकोनट की चटनी की रेसिपी भी आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। मैंने इसको इस तरीके से कट कर लिया था लंबा-लंबा, स्क्वेयर्स में, बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहा है और वेल कुक जो है वो हमने यहाँ पे किया है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने और भी चीले बना लिए थे इस बैटर से। ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी और ये जो मेरा साइज़ है चिले का, तो अराउंड मैंने यहाँ पे 4 चिला जो है वो बनाए थे। बहुत ये पतले चिले नहीं हैं, ठीक है ना? थोड़े मोटे-मोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सब्जियाँ भी चॉप करी हैं वो बहुत फाइनली चॉप नहीं है। थोड़ी-सी मतलब जो है क्रंची टेस्ट देने के लिए मैंने इसको थोड़ा मोटा रखा है। तो और बट कुक बहुत अच्छे से हो गए हैं, क्योंकि मैंने लो मीडियम फ्लेम पे किया है। तो ये एक इसका आपके लिए एक टिप है बेस्ट चिला कुक करने के लिए, कि आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने दीजिए। जैसे ही पक जाएगा, आप उसका जो दूसरा रिवर्स सरफेस है उसके ऊपर भी आप इसको धीरे-धीरे करके ऑयल को जो है वो डालते रहिए। और आप चाहें तो इसको गोल-गोल चिला भी खा सकते हैं, नहीं तो कट करके खाइए। बहुत ही टेस्टी जो है वो आपका चिला बनेगा। हेल्थ बेनिफिट्स तो मतलब ओट्स के आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भी घर में ट्राई करिए ये रेसिपी और मुझे बताना कैसी लगी आपको ये ओट्स की ये चिला की रेसिपी। ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, मैं कोकोनट चटनी के साथ खा रही हूँ। और हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस।